नवी मुंबई के अरोली में रहने वाले पति पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए। मेडिकल की तैयारी के लिए 15 साल की बेटी को नीट क्लासेस में भी भर्ती कराया था, पर बेटी की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं थी। बेटी को माँ बाप से पढ़ाई को लेकर काफी डांट डपट भी पड़ती थी। कुछ दिन पहले फोन देखने पर पिता ने बेटी को डांटा तो वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। वहां पहुंचकर माँ ने उसे डांटा। माँ बेटी में इतना झगड़ा बढ़ गया कि बेटी माँ की पुलिस में शिकायत करने पहुंच गई। पुलिस ने काउंसलिंग कर दोनों को घर भेज दिया। घर जाकर जब फिर माँ ने बेटी को पढ़ाई के लिए टोका तो उसका सब्र जवाब दे गया। गुस्से में आकर आरोपी नाबालिग बेटी ने 42 साल की माँ को कराटे की बेल्ट से गला घोंटकर मार डाला। उसको पढ़ाई में उसकी मम्मी बहुत प्रेशर करती थी, पढ़ाई के बगैर कुछ करने नहीं देती थी। तो उसको नीट का भी क्लास लगाया था। उसको लगता था कि अपनी बेटी डॉक्टर बने, वो ताकि वो काफ़ी क्लेवर थी। स्कूल में 92 से ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर्स किए थे। बार बार मम्मी की जो स्टडी की वजह से बार बार झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े की वजह से उसकी परिणति 30 तारीख को हानामारी में हुई, और जिसमें वो लड़की ने अपनी माँ को नीचे दबोच लिया और बाजू में पड़ा हुआ जो बेल्ट है, वो बेल्ट से उसको उसका गले को फांसी का फंदा लगा के उसको मार दिया, स्ट्रैंगुलिस्ट कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की ने कत्ल के बाद मां के फोन से पिता और एक रिश्तेदार को मैसेज भेजा कि मैंने सारी कोशिश कर ली, अब मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद आरोपी लड़की घर से बाहर निकल गई और अपने पिता को फोन करके कहा कि मां दरवाजा नहीं खोल रही। आरोपी लड़की ने पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश की, पर पुलिस को उस पर शक हो ही गया। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया। नाबालिग बच्ची को जब पूछताछ करने के बाद ये सारा मामला सामने आया है। मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि वो अपने बच्चों का भविष्य, उसका सपना सजाने के लिए अपने खुद की तरफ से ज़्यादा कुछ बोझ ना डालना चाहिए। उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या पढ़ना है, और हमारा जो जनरेशन गैप है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के साथ हमने बर्ताव करना चाहिए। आरोपी लड़की पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज हो गया है। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।